नमस्कार, मैं डॉक्टर रीटा बख्शी, चेयरपर्सन इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर की तरफ से संपूर्ण में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक हमने चुना है डिस्कस करने के लिए वो है फीमेल इनफर्टिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशली हमारे देश में जब भी एक कपल को बच्चा नहीं होता तो उसको हम एक इनफर्टाइल कपल कहते हैं और औरत को ही इसका डिस्क्रेडिट जाता है, यानी कि एक कहा जाता है कि वो औरत एक बांझ है। और उस बांझपन को आज थ्रेडबेयर डिस्कस करने के लिए और क्या इसका इलाज हो सकता है या नहीं, इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज हम सब आपके सामने बैठे हैं। तो फीमेल इनफर्टिलिटी जैसे कहते हैं कि एक तो सबका कहना है कि क्यों बढ़ रहा है आज के ज़माने में। अब पहले तो बच्चा लोग कहते थे हम ऐसे आते जाते थे तभी हो जाता था, मगर आज काफ़ी ज़्यादा मतलब करीब 40% कपल्स को एक आईवीएफ वाले की या एक फर्टिलिटी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि विमेन जो है वो शादी लेट कर रही हैं। जी हाँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक औरत का बेस्ट टाइम होता है 21 से 24 साल, यानी कि उसके बेस्ट एग्स जब होते हैं जब वो 21 से 24 साल के बीच में होती है। कितनी लड़कियों की शादी होती है उस उम्र में और कितनी लड़कियां बच्चे की उस समय सोच सकती हैं? जी नहीं, ज़्यादातर आजकल 26, 27, 28, 30, 32 साल में शादी हो रही होती है। उसके बाद 2-3 साल वो लोग कंफर्टेबल होने में लगाते हैं। तो 34-35 में जाके जब वो बच्चा सोचती हैं तो ऑब्वियसली बस निकल चुकी होती है। जी हाँ, ये बात मैं आज आप लोगों को बहुत क्लोजली जो कैरी होम मैसेज देना चाहूँगी शुरू करने से पहले कि आप अपने बच्चों की शादियाँ प्लीज़ एक यंगर एज में करिए। कैरियर्स वेट कर सकते हैं बट आपकी जो फर्टिलिटी क्लॉक है ये नहीं वेट करती। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी जो कॉज हम कह सकते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी का है बढ़ती उम्र। जी हाँ, जैसे ही 30-32 रादर 35 साल की उम्र होती है उसके बाद से आपकी जो एग की क्वालिटी है वो लो हो जाती है और फर्टिलिटी मुश्किल हो जाती है। दूसरा जो कॉज़ है जो हमारे देश में बहुत कॉमन भी है और वो है टीबी। तो टीबी जो है वो हमारे कईयों के शरीर में होगी, हमें पता भी नहीं। जब शादी होती है, जब आप बच्चा करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब डॉक्टर आपका टेस्ट करता है तो देखता है कि ट्यूब्स आपके ब्लॉक्ड हैं। टीबी ना तो ट्यूब ब्लॉक करता है, वो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है या बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है, जो परत होती है जिसमें बच्चा ठहरता है, उसको भी स्कार कर देता है। जी हाँ, वो बढ़ती नहीं है, वो स्पॉन्ज ही नहीं बनती जिसमें बच्चा ठहरे। तो टीबी एक हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा कॉज है फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। तीसरा जो कॉज है वो है सर्वाइकल या वेजाइनल इन्फेक्शंस जो होते हैं, उसके कारण भी आपका जो स्पर्म है, यानी कि राइट स्पर्म का जो कहना चाहिए कि इन्फेक्शन उसको मार देता है और वो ठीक पहुंचता नहीं है। अब मैं शायद एक लबो लबाब में मैं बोलूँ तो आपको मैं ये समझाना चाहूँगी कि एक साल जब एक हस्बैंड और वाइफ साथ रह लिए होते हैं, कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे होते, तब तो हम उसको जाके इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि एकदम भी जल्दी नहीं करिए कि अभी 2 महीने हुए नहीं शादी को, अरे बच्चा नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं है। साल भर दीजिए, राइट टाइमिंग समझाइए कि भाई देखिए राइट टाइम क्या होता है। मैं भी आपको बताऊंगी राइट टाइम होता है मिड साइकिल, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हो तो माहवारी का जो बीच का, यानी कि अगर हर 7 तारीख को आपकी महीना आता है तो 7 और 7 के बीच का जो दिन आएगा करीब 21-22 तारीख, वो टाइम है बच्चा ठहरने का। तो आप पहले उन दिनों को समझ लीजिए, अवॉइड मत करिए, लड़ाई मत करिए, साथ रहिए, ताकि वो 21, 22, 23, 24 जो तारीख है, जो मिड साइकिल है, उस समय आपका बेस्ट टाइम ऑफ कंसेप्शन है। तो सबसे पहले तो ये टाइम समझ लीजिए। दूसरा, अगर हम फिर भी सोच रहे हैं कि 1 साल हो गया साथ में रहते हुए, महीने का टाइमिंग भी हमने ठीक रखी है, फिर भी बच्चा नहीं हुआ, तो ज़रूर एक डॉक्टर के पास जाइए जो आपके कुछ टेस्ट करेगा, जिसमें पहला टेस्ट है आपका एग रिज़र्व। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं हर औरत एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग से पैदा हुई है। वो हो सकता है किसी के ज़्यादा हो, किसी के कम हो। तो इसका एक टेस्ट होता है सीरम AMH।
तो सीरम AMH का एक टेस्ट करके हम ये देख सकते हैं कि आपके पास कम है, ठीक है या ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको एडवाइस, सपोज़ आपका बहुत कम आया वैल्यू, सपोज़ 1 से भी कम आया, तो फिर हमें पता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप एकदम कोशिश करिए। हाँ, आपका 3.5 4.55 आया तो हमें पता है कि ये ठीक है, आप अगर 6 महीना और भी लेंगे तो कोई टेंशन की चीज़ नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट है एग रिज़र्व। उसके बाद आप देखना चाहेंगे कि अंडे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं कि नहीं, और बड़े होके रप्चर हो रहे हैं कि नहीं, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करके हम लोग हर माहवारी के एकदम बाद से अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि जो अंडे का साइज़ है वो रोज़ रोज़ बढ़ रहा है और करीब 13वें-14वें दिन वो पूरा अपना रूप ले लेता है और फिर रप्चर हो जाता है, यानी कि वो तैयार है फर्टिलाइज होने के लिए। और जिस दिन रप्चर हुआ उस दिन अगर आप लोग संभोग करते हैं तो बच्चा ठहरने का बहुत अच्छा चांस होता है। तीसरा जो टेस्ट हम करेंगे है ट्यूब्स की ओपनिंग, कि आपके जो दोनों ट्यूब्स हैं वो ओपन है कि नहीं। अगर ट्यूब्स बंद आते हैं तो आप ये पक्का कर लीजिए, आप कितना भी साथ रहिए वो बच्चा नहीं ठहरेगा, क्योंकि जो एग है वो फर्टिलाइज होता है ट्यूब के अंदर। तो ट्यूब के अंदर का मतलब है कि ट्यूब का जो टेस्ट है उसको कहते हैं HSG या हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम। ये एक एक्सरे है जिसमें एक डॉक्टर नीचे से दवाई डालेगा और ऊपर से एक्सरे में देखेंगे कि दवाई बाहर आ रही है कि नहीं। तो एक तरीके से एक तरफ पाइप सोच लीजिए जिसमें से पानी डाला और हमने देखा वो साफ बाहर आ गया, तो हमें पता है कि ट्यूब खुले हुए हैं, यानी कि आपको ट्यूब में कोई इश्यू नहीं है। अब ट्यूब के बाद तीसरा जो टेस्ट हम करके देखेंगे वो है बच्चेदानी या यूट्रस की लाइनिंग का। वो भी एक अल्ट्रासाउंड पे हम देख सकते हैं कि उसकी लाइनिंग कैसी बन रही है। अगर 7.5-8 mm के करीब लाइनिंग बन गई है तो इसका मतलब आपका यूट्रस का रिस्पॉन्स ठीक है और बच्चा ठहरने के पूरे अच्छे चांस हैं। तो हमने ओवरी देखी, उसका एग रिजर्व देखा, ट्यूब टेस्टिंग करके ट्यूबल पेटेंसी देखी, फिर हमने एंडोमेट्रियल की लाइनिंग देखी, यानी कि यूट्रस की बच्चेदानी की लाइनिंग अगर सही है तो ये तीनों अगर सही हैं तो हम कह सकते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी का खास आपका रोल नहीं है। जी हाँ, चाहे जब भी आप जाए डॉक्टर के पास जाएं तो मैं चाहूँगी मेल और फीमेल दोनों जाएं, क्योंकि ये बात डॉक्टर के मुंह से सुननी भी बहुत ज़रूरी है कि दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे के लिए। हमारे समाज में जहाँ पे औरत को ही माना जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो औरत ही अपनी जांच कराती है। कई बार मेरे पास भी होता है कि खाली औरत ही चली आती है कि मेरी जांच करके देख लो, हस्बैंड तो मेरे ठीक ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप दोनों एज अ कपल आएँ, दोनों का जो जांच है हम वो साथ साथ करें। आपकी जांचें ज़्यादा हैं, ठीक है, मेल की जांच बहुत कम है, इजी है, मगर दोनों साथ साथ जाके सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जनरल कॉजेज़ जो हम बॉडी में देखते हैं, जैसे थायराइड का हार्मोन ठीक होना चाहिए, डायबिटीज़ तो नहीं है, शुगर लेवल आपके सही होने चाहिए, क्योंकि ये और भी रीज़न हैं, अनीमिया नहीं होना चाहिए, और बाकी के जो इन्फेक्शंस बॉडी में हैं जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आजकल क्योंकि एक फ्री लाइफ है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि STD के भी चांस हो गए हों, तो वो सारे जांच भी हम लोग करके पहले ही देख लेते हैं कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि जो बच्चा करने को रोक रही हो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको 1 साल हो गया है और अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो एज अ कपल आप एक डॉक्टर के पास जाएं। आप फीमेल इनफर्टिलिटी की जो टेस्ट हो सकते हैं उनको कराएं, और अगर इसका कुछ निकल कर आता है तो उसका भी समाधान है। अगर आपके ट्यूब ब्लॉक हैं तो लैप्रोस्कोपी से या ओपन से या माइक्रो सर्जरी से ट्यूब्स को ओपन कर सकते हैं। अगर आपका एग रिज़र्व कम है तो कुछ दवाइयाँ हैं या और इलाज है जो हम उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपकी बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो TB की जांच कर कर, एंडोमेट्रियल क्यूरेटिंग कर कर ये भी देख सकते हैं कि उसका भी एक इलाज है। कहने का मतलब ये है कि इलाज हर चीज़ का है। आज के ज़माने में अगर आप सोच ही लें कि आपको बच्चा करना है तो मैं नहीं मानती, साइंस की विज्ञान के इस दौर में इतनी तरक्की हो गई है कि हम 99 नहीं 100% बच्चा आपको मिल सकता है। इन सब जानकारी के लिए
मैं चाहूँगी कि आप संपूर्ण मी के कनेक्टेड रहें और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप संपूर्ण मी से ले सकते हैं। धन्यवाद।